वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा करेंगे जो हर एग्जाम और हर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ये आपको याद रखना है, दूरी की इकाई है। नेक्स्ट, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? फैगमीटर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, फैगमीटर कहते हैं। ये आपको याद रखना है, लंबाई की न्यूनतम इकाई को फैगमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ये आपको याद रखना है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, फैरेड किसका मात्रक है? तो फैरेड किसका मात्रक होता है? धारिता का मात्रक होता है। ये आपको याद रखना है, फैरेड किसका मात्रक होता है? धारिता का। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये आपको याद रखना है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो जो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत होती है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ये आपको याद रखना है, आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को पुतली कहते हैं, जो हमारी आंख में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में किसका प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर बनता है। ये आपको याद रखना, किस पर बनता है? रेटिना पर बनता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? जो फायदोमीटर का उपयोग है महासागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए किया जाता है? महासागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो किस लेंस की जो दृष्टि क्षेत्र है सबसे अधिक होती है? तो उत्तल दर्पण की जो है दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होती है। ये आपको याद रखना है। अब आते हैं केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। ये आपको याद रखना है, 7 से कम होता है। नेक्स्ट, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और इसमें जीवाणु की बात करें तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है दही में। चलिए बढ़ते हैं, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो ये एक प्राकृतिक सूचक है। कौन सा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड का उपयोग होता है। ये आपको याद रखना है, एंटासिड का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, साग सब्जियों किस अभिक्रिया से कंपोस्ट बनाते हैं? तो ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया से होते हैं साग सब्जी अपना कंपोस्ट बनाते हैं ऊष्माक्षेपी से। किससे? ऊष्माक्षेपी से। अगले देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14। ये आपको याद रखना है, कितना होता है? 14। नेक्स्ट है, किसी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है 7। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्टारिक अम्ल होता है। ये आपको याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है। इमली में टार्टारिक अम्ल होता है। अंगूर का कीवन किसके द्वारा होता है? तो जटिल परिक्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जटिल परिक्रम के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, सिरका में अम्ल होता है। तो सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ये आपको याद रखना, कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। अब आते हैं बायो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। तो पहला है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। ये आपको याद रखना, कौन सी होती है? लीवर होती है। नेक्स्ट है, शरीर का ताप कब नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस से होता है। शरीर का तापमान किससे नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस
लेमा से होता है, ये आपको याद रखना है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 और 180, मतलब 120/180 के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन करता है, ये आपको याद रखना है, इंसुलिन। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप को कहते हैं, तो उच्च रक्तचाप तो क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फेफड़ा किस आकार का होता है? फेफड़ा किस आकार का होगा? आपने देखा होगा शंकु के आकार का होता है। किस आकार का होता है? शंकु के आकार का होता है। हार्मोन शब्द किसने दिया था? तो हार्मोन शब्द किसने दिया था? बेलिस एवं स्टारलिंग ने दिया था। किसने दिया था? हार्मोन शब्द किसने दिया था? बेलिस एवं स्टारलिंग ने दिया था, ये आपको याद रखना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। जय हिंद, वंदे मातरम।